इस वीडियो में हम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक जीरो बैलेंस डिजिटल सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करें इसका तरीका देखने वाले हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। तो इस बैंक में आपको एक भी रुपए एज अ मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इस बैंक को बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट माना जाता है क्योंकि इस बैंक के बेनिफिट्स, इंटरेस्ट रेट, फीस और चार्जेस और दूसरे जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के कंपेयर में काफी सही है। इस बैंक अकाउंट के बेनिफिट की बात करें तो नंबर 1 कि एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। दूसरा कि इस बैंक पे अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। इस बैंक में आप अपना अकाउंट घर बैठे वीडियो केवाईसी के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं। तीसरा कि इस बैंक के इंटरेस्ट रेट, फिर वह चाहे सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट हो, एफडी के इंटरेस्ट रेट हो या फिर आरडी के इंटरेस्ट रेट हो, दूसरे बैंक के कंपेयर में सबसे ज्यादा है। चौथा कि इस बैंक में मिलने वाले इंटरेस्ट आपके अकाउंट पर हर महीने सेंड कर दिए जाते हैं। पांचवा कि इस बैंक में आपको यूपीआई, एनईएफटी, आईएमपीएस और आरटीजीएस ये चारों चीजें एकदम फ्री मिलती हैं। छठवा कि इस बैंक में आपको 24/7 यानी कि आप 24 घंटे 7 दिन ऑनलाइन मनी सेंड और रिसीव कर सकते हैं। एंड सातवां कि इस बैंक अकाउंट के साथ आपको जो भी डेबिट कार्ड दिया जाता है उसकी फीस और बैंक के डेबिट कार्ड की फीस के कंपेयर में सबसे कम है। एंड इस बैंक के डेबिट कार्ड के साथ आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस भी दिया जाता है। और आपके पैसे इस बैंक अकाउंट पर एकदम सेफ है क्योंकि आरबीआई के थ्रू सभी बैंक्स के हर कस्टमर का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट डीआईसीजीसी के थ्रू इंश्योर्ड रहता है। डीआईसीजीसी आरबीआई की एक सब्सिडीज बॉडी है एंड यही डीआईसीजीसी गारंटी लेती है कि इंडिया में अगर कोई भी बैंक डूबती है तो उस बैंक के हर कस्टमर का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट इन्हीं के थ्रू ही उस कस्टमर को दिया जाता है। तो अगर आपको बैंक अकाउंट पर ज्यादा पैसे रखने में डर लगता है तो आप इस बैंक में या फिर किसी भी बैंक में 5 लाख रुपए तक अमाउंट रख सकते हैं। इतना अमाउंट पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर है। इस बैंक में सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आपको अप टू 7.25% का इंटरेस्ट दिया जाता है अगर आप अपने पैसे को इनके सेविंग अकाउंट पर रखते हैं। तो इधर आपको 7.25% का फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इधर आपके अमाउंट को स्लैब वाइज कैटेगराइज किया गया है। तो अगर आप 1 लाख रुपए तक अमाउंट इनके सेविंग अकाउंट पर रखते हैं तो आपको 3.50% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक अमाउंट इनके सेविंग अकाउंट पर रखते हैं तो आपको 5% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप 10 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का अमाउंट इनके सेविंग अकाउंट पर रखते हैं तो आपको 6% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसी तरह अगर आप 25 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ के बीच में अमाउंट रखते हैं तो आपको 7% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। एंड अगर आप 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के बीच का अमाउंट इनके सेविंग अकाउंट पर रखते हैं तब जाकर आपको 7.25% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। और आपका जो भी इंटरेस्ट बनेगा वह मंथली बेसिस पर ही आपके बैंक अकाउंट पर सेंड कर दिया जाएगा। एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट करने पर आपको कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिलेगा इसकी बात करें तो अगर आप 7 दिन से लेकर 1 महीने 15 दिन तक की एफडी करते हैं तो आपको 3.75% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 6 महीने से लेकर 12 महीने की एफडी करते हैं तो आपको 6.75% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 18 महीने से लेकर 24 महीने तक की एफडी करते हैं तो आपको 7.50% का इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर आप 24 महीने से लेकर 36 महीने तक की एफडी करते हैं तो इस केस में आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा वह 8% का। तो अगर आपको इस बैंक में अपनी एफडी क्रिएट करनी है तो आप 2 साल से लेकर 3 साल तक की एफडी करें, इसमें आपको काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट देखने को मिल सकता है। आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट करने पर आपको कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिलेगा इसकी बात करें तो अगर आप 3 महीने की आरडी करते हैं तो इस केस में आपको 4.25% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 7 महीने से लेकर 12 महीने तक की आरडी करते हैं तो इस केस में आपको 6.75% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 19 महीने से लेकर 24 महीने तक की आरडी करते हैं तो आपको 7.50% का इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर आप 25 महीने से लेकर 36 महीने तक की आरडी करते हैं तो इस केस में भी आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा वह 8% का। तो अगर आपको इस बैंक में अपनी आरडी क्रिएट करनी है तो वह भी आप 2 साल से लेकर 3 साल तक की आरडी क्रिएट करें, इसमें भी आपको काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट देखने को मिल सकता है। फीस एंड चार्जेस की बात करें तो वैसे तो इस बैंक अकाउंट पर कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, पर अगर अपना डेबिट कार्ड लेते हैं तो फिर इस केस में आपको चार्ज देना होगा क्योंकि यह बैंक डिजिटल डेबिट कार्ड प्रोवाइड नहीं करती है। तो इस केस में आपको फिजिकल डेबिट कार्ड लेना होगा। तो उस डेबिट कार्ड की फीस है 150 रुपीज प्लस 18% जीएसटी, तो टोटल आपको पड़ेगा 177 रुपीज। तो ये 177 रुपीज आपको डेबिट कार्ड लेते समय भी देनी होगी। और इस कार्ड की जो मेंटेनेंस फीस है जो आपको साल के एंड में देनी होती है वह भी आपको 177 रुपीज ही देनी होगी। एंड आपको जो डेबिट कार्ड दिया जाएगा वह होगा रुपए का प्लेटिनम डेबिट कार्ड। और इस डेबिट कार्ड के साथ आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वे आपको स्क्रीन पर शो रहे होंगे, तो आप वीडियो को पॉज कर इन्हें भी रीड कर सकते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के कस्टमर केयर नंबर और ईमेल आईडीज की बात करें तो ये सभी इनके कस्टमर केयर के नंबर हैं और ये दोनों इनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी हैंडल्स हैं। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वे आप इन नंबर्स पर कॉल कर या फिर इन ईमेल आईडी पर मेल कर भी पूछ सकते हैं। एंड इस नंबर पर कॉल कर आप अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल कर अपना मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं। एंड अगर आप पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का फास्टैग भी है
तो उसका बैलेंस आप इस नंबर पर कॉल कर जान सकते हैं। तो ये थे इस बैंक के बेनिफिट्स, फीस और चार्जेस के बारे में। चलिए अब जानते हैं कि इस बैंक में आप अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट घर बैठे कैसे ओपन करें। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में घर बैठे डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको इस पेज पर आना होगा। इस पेज की डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इधर आने के बाद इस बॉक्स में अपना पैन नंबर एंटर करें, इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, इस बॉक्स में अपना फुल नेम एंटर करें, इस बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी एंटर कर लें, इस बॉक्स में अपना पिन कोड एंटर करें। करने के बाद नीचे इस बॉक्स को टिक कर नीचे सबमिट पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आप एयू बैंक के ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे। इधर आने के बाद इस बॉक्स में आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। तो इधर आप अपना आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर एंटर कर लें। इधर आप नॉर्मल मोबाइल नंबर एंटर नहीं कर सकते हैं, तो जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है वह मोबाइल नंबर आप इधर एंटर करें। करने के बाद नीचे वेरीफाई मोबाइल पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके एंटर किए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, तो उस ओटीपी को आप इधर एंटर करें। करने के बाद नीचे वेरीफाई पर क्लिक करें। मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाने के बाद अब आपको अपना पैन नंबर एंटर करना होगा। तो इधर अपना पैन नंबर एंटर करें। करने के बाद नीचे कंफर्म पर क्लिक करें। उसके बाद इधर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना होगा। तो इधर अपना आधार नंबर एंटर कर लें। करने के बाद इस बॉक्स को टिक कर नीचे गेट ओटीपी पर क्लिक करें। फिर आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, तो उस ओटीपी को आप इधर एंटर करें। ओटीपी वेरीफाई कराते ही आप ऑटोमेटिक इस पेज पर आ जाएंगे। अब इधर आपको अपनी पर्सनल डिटेल, प्रोफेशनल डिटेल, फैमिली डिटेल और एड्रेस वगैरह इधर एंटर करना होगा। तो ये सभी डिटेल फिल करने के लिए आप इधर ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आपकी फोटो, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आपका मोबाइल नंबर ये आपके आधार कार्ड से ले लेगा। उसके बाद इधर से अपना मैरिटल स्टेटस चूज कर लें। इधर अपनी एक ईमेल आईडी एंटर कर लें। करने के बाद नीचे सबमिट डिटेल पर क्लिक करें। उसके बाद अब आपको अपनी फैमिली डिटेल एंटर करनी होगी। तो इधर आपके फादर का नेम ऑलरेडी फिल होगा। इधर अपनी मदर का नेम एंटर कर लें। इधर से आपको अपनी नॉमिनी ऐड करनी होगी। तो अगर अपनी नॉमिनी की डिटेल को अभी ऐड करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और अपनी नॉमिनी की डिटेल को फिल कर लेंगे। एंड अगर आप नॉमिनी को अभी ऐड नहीं करना चाहते, बाद में ऐड करना चाहते हैं, तो फिर इस केस में आप इसी को टिक रहने देंगे। करने के बाद नीचे सबमिट डिटेल पर क्लिक करें। उसके बाद इधर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस होगा। तो अगर अपने डेबिट कार्ड को और चेकबुक को इसी एड्रेस पर लेना चाहते हैं तो आप इसे चूज करेंगे, और अगर आप किसी दूसरे एड्रेस पर लेना चाहते हैं तो फिर इस केस में आप इसे चूज करेंगे और अपना वह वाला एड्रेस इधर एंटर कर लेंगे। तो जैसे हम इसी एड्रेस पर लेना चाहते हैं तो हम इसे चूज करेंगे। करने के बाद नीचे अपडेट एड्रेस पर क्लिक करें। उसके बाद इधर से आपको अपना ऑक्यूपेशन यानी कि आप क्या काम करते हैं वह चूज करना होगा। तो इधर से आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लें। एंड अगर आप कोई भी काम नहीं करते हैं, स्टूडेंट है, तो फिर इस केस में आप इसे चूज करेंगे। पर अगर आप स्टूडेंट को चूज करते हैं तो आपको एक स्टूडेंट आईडी की नीड होगी। तो अगर आप पर स्टूडेंट आईडी है, फिर वह चाहे स्कूल की हो या कॉलेज की, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस आईडी को आपको वीडियो केवाईसी करते समय दिखाना होगा। तो जैसे चलिए हम स्टूडेंट को चूज कर लेते हैं। करने के बाद एम्प्लॉयर टाइप में आप अगेन स्टूडेंट को चूज कर लेंगे। उसके बाद इधर से अपनी एनुअल इनकम चूज कर लेंगे। और अगर आपने स्टूडेंट को चूज किया होगा तो इस केस में आप इधर लेस देन 2.5 लाख वाले को चूज कर लेंगे। करने के बाद नीचे सबमिट डिटेल पर क्लिक करें। पर्सनल डिटेल, प्रोफेशनल डिटेल, फैमिली डिटेल और कम्युनिकेशन डिटेल एंटर करने के बाद आप इधर कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब ये फाइनल स्टेप है। इधर आपको ये सभी डिटेल को चेक करना है। चेक करने के बाद नीचे इधर से आपको अपना ब्रांच चूज करना होगा। तो आपके नियरेस्ट जौन सा भी ब्रांच होगा वह ऑटोमेटिक इधर आ जाएगा। एंड अगर आप इस ब्रांच को चेंज करना चाहते हैं तो वह आप इस पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। तो जैसे चलिए हम इसी को रहने देते हैं। करने के बाद नीचे कंफर्म डिटेल पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने एयू डिजिटल सेविंग अकाउंट आ जाएगा। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के कई सारे सेविंग अकाउंट है, तो आपको यही डिजिटल सेविंग अकाउंट वाले को चूज करना है। यही एक प्रॉपर तरीके से जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। तो इधर आप देख सकते हैं कि मंथली बैलेंस हमें मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। एंड इस पर क्लिक कर आप अपने रुपए प्लेटिनम कार्ड का फर्स्ट लुक भी देख सकते हैं। तो देखने के बाद आप इधर चूज दी अकाउंट पर क्लिक करें। इस बैंक में आपको स्टार्टिंग में फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसे ऐसे ही रहने दें और सिंपली नीचे प्रोसीड पर क्लिक करें। इधर आप इन दोनों को टिक कर लेंगे। और अगर आप इनमें से किसी भी चीज को नहीं लेना चाहते हैं तो उस केस में आप इन्हें अनटिक कर लेंगे। तो जैसे हमें इन दोनों चीजों को लेना है तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। करने के बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आप वीडियो केवाईसी वाले पेज पर आ जाएंगे। तो अब आपको अपनी वीडियो केवाईसी को कंप्लीट करना होगा। तो आपके पास एक ओरिजिनल पैन कार्ड और एक ब्लैंक पेज होना चाहिए। तो ये दोनों चीज को रखने के बाद आप नीचे इनिशिएट वीडियो कॉल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने जितनी भी परमिशन आ रही है आप सभी को अलाउ कर लेंगे। परमिशन को अलाउ करने के बाद इधर आपको थोड़ा वेट करना होगा। वेट करते ही एयू बैंक का एक एजेंट वीडियो कॉल पर आएगा जो आपकी वीडियो केवाईसी करेगा। वह एजेंट सबसे पहले तो आपसे आपका नाम पूछेगा। नाम पूछने के बाद अगर आप स्टूडेंट होंगे तो आपको अपनी स्टूडेंट आईडी दिखानी होगी। आईडी दिखाने के बाद आपको अपना पैन कार्ड शो करना होगा। उसके बाद वह एजेंट आपसे साइन करने के लिए कहेगा। तो आपको अपने सिग्नेचर ब्लैंक पेपर पर कर एजेंट को दिखाने होंगे। तो जैसे ही अपने सिग्नेचर एजेंट को दिखा देंगे आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। और वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद आपकी केवाईसी भी वेरीफाई हो जाएगी।
एंड आपका अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी और भी अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप एयू बैंक की इस वाली एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेंगे। इसी एक ऐप से ही अपने अकाउंट को पूरी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। फिर 1 से 2 वीक के अंदर आपको आपकी एयू बैंक की किट भी सेंड कर दी जाएगी, जिस किट में आपका डेबिट कार्ड और आपकी चेकबुक वगैरह होगी। तो इस तरह आप एयू बैंक में घर बैठे जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके मन में अभी भी कुछ डाउट है तो वह आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।